हेलो बच्चों की हालचाल। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत हो, आप सबके टीचर भाई। तो आज के वीडियो में आज मैं आपको एक अपने स्टूडेंट की आंसर शीट दिखाऊंगा जिसमें उसके मार्क्स आए हैं 70.5। आने वाले थे 80/80, बट क्या मिस्टेक करके आ गया बच्चा जिस करके उसके 9.5 नंबर कट गए। कौन कौन सी बातों को आपने ध्यान में रखना है जो आपको अपने एग्जाम में नहीं करना, बिकॉज ये बच्चा तो गलतियां करके आ गए जिस करके उसके 9.5 नंबर डिडक्ट हो गए और 80 आने थे पर आगे उसके 70.5। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको इस पेपर का पूरा दिखाऊंगा कि इस बच्चे ने इस पेपर में क्या क्या गलतियां करी हैं और साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि इन गलतियों को अगर आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको पूरा इस वीडियो में दिखाऊंगा इस पेपर को। और उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बच्चे को चाहिए होती है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए बुक। और बिकॉज अब क्या है, अब आपके प्री बोर्ड आने वाले हैं तो इस करके अब आपका सिलेबस भी खत्म होने वाला होगा। तो इसलिए अब आप अपने पेपर का टाइम मैनेजमेंट को ठीक करोगे, बिकॉज हाफ ईयरली के एग्जाम में काफी बच्चों का पेपर छूट गया बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, या फिर उसे पेपर नहीं आता था। पेपर ना आना एक अदर इश्यू होता है, बट टाइम मैनेजमेंट सही ना होना बिकॉज ऑफ आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस नहीं करे पेपर। तो इसलिए अब आपको चाहिए सैम्पल पेपर। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको एक बेस्ट पब्लिशर का यहाँ पर आपको एक सैम्पल पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ जिसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा और आप अपने एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर करोगे। अब वो कौन सी बुक है तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी PW के आपके 15 सैम्पल पेपर वाली बुक है जो आपकी रिसेंटली अभी मार्केट में लॉन्च हुई है। यहाँ पर मैं आपको एक बुक दिखा रहा हूँ बट इसके अदर सब्जेक्ट की बुक आती है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट PW के स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हो जिसमें आपको मिलने वाले हैं 15 सैम्पल पेपर, साथ के साथ चीट शीट और साथ के साथ इसमें आपके 15 सैम्पल पेपर 2 भागों में डिवाइड है। 7 सैम्पल पेपर आपके फुली सॉल्व है और 8 सैम्पल पेपर आप QR कोड से स्कैन कर उनका हैंड रिटर्न सोल्यूशन ले सकते हैं जिससे आप अपने टाइम मैनेजमेंट को भी ठीक करोगे और साथ के साथ ये भी इवैल्यूएट करोगे कौन सा क्वेश्चन आपको आता है कौन सा नहीं आता। और साथ के साथ इस साल के जो आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर और बोर्ड पेपर इसमें आपके पूरे मेंशन है विद सोल्यूशन के साथ। और इसमें इस बुक में आपको मार्किंग स्कीम भी पता चल जाएगी। अगर मैं इतना लिख कर आऊंगा तो मेरे को इतने मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप PW स्टोर से अगर आप इस बुक को परचेज करोगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप हमारा कूपन कोड रवि को यूज करोगे। और बाकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को ओपन करें और अपने जो पर्टिकुलर जो आपको सब्जेक्ट के सैंपल पेपर चाहिए उनको परचेज करके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे। बिकॉज अक्सर बच्चों का पेपर छूट जाता है बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। इस करके अब आपका टाइम मैनेजमेंट अपना ठीक करिए ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करके। तो अब मैं आपको एक बच्चे का पेपर दिखाता हूँ जिसमें उसने सिली मिस्टेक करके अपने 9.5 नंबर कटवा दिए जो आपको नहीं करनी चाहिए ऐसी गलतियां, बिकॉज ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चा अपने एग्जाम के दौरान कर देता है। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 70.5 नंबर आए हैं। इसके 9.5 नंबर क्यों कट गए हैं? जब मैंने पूरा पेपर इसका एग्जामिन किया तो पूरा बच्चे ने पेपर अटेम्प्ट किया है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, अटेम्प्ट फुली किया है, बट फिर भी उसके 9.5 नंबर कट गए बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक। अब वो क्या हुई है तो यहाँ पर 1 बाय 1 दिखाता हूँ। बच्चे ने पहले सेक्शन A किया तो यहाँ पर उसके 1 वर्ड आंसर थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं थे जिस करके उसको फुली सॉल्व करना पड़ गया बिकॉज हर स्कूल का अपना पैटर्न है। तो इसलिए उसको 1 वर्ड क्वेश्चन आए। तो यहाँ पर उसकी कोई सिली मिस्टेक नहीं हुई, बच्चे ने पूरा फॉर्मूला लिखा और देन उसके बाद आंसर डिस्क्राइब किया। बट आगे क्वेश्चन नंबर 10 में उसने एक सिली मिस्टेक करी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर उसने लिखा पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला एकदम सही लिखा। यहाँ पर आप ध्यान से देखो 2πr लिखा हुआ है, बट यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, गलती क्या कर रहा है, यहाँ पर रेडियस 2 बार लिख रहा है, 2πr² मेंशन कर दिया जिस करके एक सिली मिस्टेक होने के कारण उसका नंबर कट गया और आधा नंबर उसको मिला। आगे एक और गलती करी जो आप भी शायद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 में आया कि आपको 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन थे और आपको बताना था कि वो लाइन कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइंस है या फिर कोइंसिडेंट लाइंस है। तो बच्चे ने मन में सॉल्व करते हुए डायरेक्ट लिख दिया पैरेलल लाइंस, बट ऐसे नहीं करना। बट अगर आपको कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको पूरा फुली डिफाइन करना पड़ेगा जिस करके यहाँ पर बच्चे के आधा नंबर फिर कट गए। देन उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ आउटकम उसने गलत लिखा जिस करके उसको सिर्फ फॉर्मूला मेंशन करने के आधा नंबर मिला, आधा नंबर इसका डिडक्ट हो गया। अगेन उसने सेम मिस्टेक करी जो उसने क्वेश्चन नंबर 11 में करी थी, डायरेक्ट लिख दिया यूनिक सॉल्यूशन। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन उसने सारे सही करे, इस पेज में उसने कोई सिली मिस्टेक नहीं रखी तो आगे बढ़ेंगे। देन सेक्शन नंबर B का क्वेश्चन नंबर 21 जैसी बच्चा सॉल्व करते हैं, यहाँ पर उसने फॉर्मूला सही डिफाइन किया, कैलकुलेशन सही कर रहा है, बट लास्ट में एक सिली मिस्टेक कर दी। 157 को अगर आप 2 से डिवाइड करो तो आपका आएगा 78.5, पर बच्चे ने जल्दबाजी में यहाँ पर क्या लिख दिया 76.5, जो अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। शायद आप में से भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो डिवाइड गलत करके आते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आधा नंबर फ्री का कट गया। देन आगे क्वेश्चन में होगा 2x², तो यहाँ पर उसने वैल्यू पुटअप करनी होगी, तो यहाँ पर उसने वैल्यू गलत कर दी क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्क्वायर होगा, तो इसलिए क्वेश्चन भी सही उतारे। अगर आप क्वेश्चन गलत उतार रहे हो तो आंसर भी गलत निकालोगे
जिस करके यहाँ पर उसका अगेन एक नंबर डिडक्ट हो गया। देन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक और सिली मिस्टेक बताता हूँ। एक आपका पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आया, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पर उसके 10 नंबर मिले बिकॉज उसने के की वैल्यू 9 डाल दी, और आपको बताया कि के की वैल्यू 9 नहीं डालनी होती। यहाँ पर आपका के की फॉर्म में ही आंसर आएगा। तो इस करके बिकॉज के हमारा क्या होता है, एक नॉन जीरो रियल कांस्टेंट होता है, जिस करके आपको के की फॉर्म में आंसर रिप्रेजेंट करना है। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। देन आगे बढ़ते हैं तो आगे बच्चे का एकदम क्वेश्चन सही आया था, फुल मार्क्स मिले। देन आगे एक और सिली मिस्टेक बताता हूँ। सेक्शन सी स्टार्ट हुआ और यहाँ पर बच्चे ने गलती क्या करी, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, और दूसरी गलती उसने मॉडल क्लास सही फाइंड आउट करी बट क्लास साइज गलत फाइंड आउट किया। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे 30-45 का डिफरेंस कितना है, 15 का, और यहाँ पर बच्चा लिख रहा है 10, जिस करके उसके एक नंबर बिल्कुल कट गया बिकॉज 3 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर मिलेंगे। अगर यहाँ पर सही लिखता तो इसका आंसर सही आता और इसको पूरे नंबर मिल जाते। और यहाँ पर एक और बड़ी चीज जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करें। स्कूल में तो चलो नंबर मिल गए, बट बोर्ड में 1% अगर नंबर नहीं मिले तो आपको तो यही लगेगा ना कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं, बेशक वो क्वेश्चन आपका ठीक हो। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। देन क्वेश्चन नंबर 28 इसका बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 29 में अगेन इसने गलती करी, जब आपके नंबर ऑफ बॉल 20 थी, अगर उसमें 4 नंबर ऐड करेगा तो टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। बट यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, जो 20 का 20 लिख रहा है, जिस करके सिली मिस्टेक करने के कारण उसके एक नंबर अगेन कट गया। देन एक और मिस्टेक, अगेन इसने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं उतारा, बट हमने पूरे मार्क्स दिए, बट क्वेश्चन नंबर नहीं उतार के आओगे तो मे भी आपके नंबर कट सकते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता ये आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो इसलिए ऐसी सिली मिस्टेक बिल्कुल ना करें। देन उसके बाद √5 इज ए रेशनल नंबर, ये बच्चे ने पूरा सही सॉल्व किया, जिस करके इसको फुल मार्क्स मिले हैं। देन सेक्शन नंबर डी में इसने पूरा सॉल्व किया, बट यहाँ पर मैं आपको अलर्ट कर देता हूँ कि यहाँ पर तो राइटिंग सही है, बट आप इतना काटापीटी करके ना आए, एक लाइन खींच के आ जाए जिससे पेपर नीट एंड क्लीन लगे। इतना अगर रफ वर्क करके आओगे, इतने गंदी तरह आप यहाँ पर अगर इसको हाईलाइट करके आओगे तो टीचर के सामने इंप्रेशन काफी डाउन जाएगा। और यहाँ पर बच्चे ने अगेन 2 से मल्टीप्लाई गलत किया। तो इसलिए बेसिक कैलकुलेशन अपनी सही रखें। आपको लगता है कि हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, बट बच्चा वहां पर बेसिक चीजें भी गलत कर रहे हैं, जैसे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करना आता है बट मल्टीप्लाई नहीं आ रहा, जिस करके उसके फ्री के मार्क्स कट रहे हैं। और यूनिट आपकी सेंटीमीटर में है और बच्चा गलती से सेंटीमीटर लिख रहा है। तो इस करके कॉमन मिस्टेक है जो आपको ध्यान अलर्ट रह के आपने लिखनी है। अगेन यहाँ पर बच्चे ने क्या किया, एक लाइन खींच के कर सकता था, बट उसने डिजाइन बना के आ गया। डिजाइन बना के ना आए, इससे आपका इंप्रेशन डाउन जाएगा टीचर के सामने। और जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन उसका बिल्कुल ठीक हुआ है, पूरे 5 नंबर मिल गए हैं। यहाँ पर उसने एक और मिस्टेक कर दी, टीचर को ऐसे इतने नंबर नहीं काटने चाहिए थे, बट टीचर ने फिर भी काट दिए यहाँ पर कि यहाँ पर बच्चे को 10 नंबर मिल रहा है बिकॉज ऑफ फॉर्मुला नहीं लिखा। बट सम टाइम हमें ये चीजें इग्नोर करनी चाहिए, बट हमारे पीछे प्रेशर होता है, जिस करके हम आपको अलर्ट कर रहे हैं कि अगर आप ये नहीं लिख रहोगे तो बोर्ड में भी कर जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम आपके जानबूझ के नंबर नहीं काटते, हम आपको अलर्ट कर रहे होते हैं कि अगर आप ये चीज बोर्ड में करके आओगे तो वहां कट सकते हैं। तो इसलिए आपको सावधानी से पेपर पूरा आइडेंटिटी के साथ सॉल्व करके आना है। जैसे यहाँ पर फ्री के नंबर उसके 2 नंबर कट गए बिकॉज 2 आइडेंटिटी उसने नहीं लिखी। देन आगे बच्चे का पेपर पूरा सॉल्व होता है, एकदम सही जा रहा है। बट एक यहाँ पर एक और मिस्टेक है जो बच्चे ने करी, 9/36 को उसने सिंप्लीफाई नहीं किया। ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें, पूरा पेपर पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करके आए। देन आगे उसने एकदम सॉल्व किया, केस स्टडीज के 4 नंबर पूरे, और यहाँ पर पूरे 4 नंबर, मतलब बच्चे ने पूरा पेपर सॉल्व किया था। बट कॉमन मिस्टेक्स, डिवीजन या फिर मल्टीप्लाई या फिर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया या फिर क्लास साइज गलत निकाल दिया, उसकी वजह से बच्चे के नंबर कट गए और कितने मार्क्स आ गए, 70.5 आ गए। बट अगर देखोगे तो ये पेपर में बच्चे के 80/80 आ सकते थे। किन किन बच्चों को लगता है कि इस बच्चे के 80 मार्क्स आ सकते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप भी ये कॉमन मिस्टेक कर रहे हो तो इन कॉमन मिस्टेक को आप करना दूर करें, जिससे आप अपने एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर करोगे। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको बुक भी रिकमेंड कर दी है। तो इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, जिससे हर एक बच्चे को पता चल सके कि वो कौन कौन सी ये कौन मिस्टेक करके आ सकता है या फिर एक मिस्टेक हो रही है जिनको दूर करना चाहिए, और कौन सी बुक हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे हमारे अपकमिंग एग्जाम में हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाए। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।